जीवमजीवमदव्वं जिणवर्वसिहेण जेणनेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंचम इष्ट भगवान की जय। द्वादशांग चिन्वानी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्व्यापक क्षमा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने जीव के दूसरे विशेष गुण उपयोगमयी है इसके बारे में जाना। इसमें उपयोग के दो भेद कहे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। हमने दर्शनोपयोग के 4 भेदों को पढ़ा। अब हम अगली गाथा में ज्ञानोपयोग के भेदों को जानेंगे। तो चलिए अब हम अगली गाथा देखते हैं। ऋणाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहियणाणाणी मणपज्ये केवलमवि पच्चख परोख भेयम च। चलिए अब एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। ऋणाणम ऋणाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी ऋणाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपज्ये केवलमवि पच्चख परोख भेयम च। ऋणाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपज्ये केवलमवि पच्चख परोख भेयम च। अब चलिए इसका पूर्ण उच्चारण करते हैं। ऋणाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपज्ये केवलमवि पच्चख परोख भेयम च। एक और बार। ऋणाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपज्ये केवलमवि पच्चख परोख भेयम च। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। ऋणाणम ज्ञानोपयोग अट्ठ आठ विकल्पम मतलब भेद प्रकार का होता है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। ज्ञानोपयोग आठ वियप्पम प्रकार का होता है। मति ज्ञान, सुध श्रुत ज्ञान, ओहि अवधि ज्ञान, अणाण अज्ञान रूप भी होता है, ऋणाणाणी ज्ञान रूप भी होता है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अज्ञान रूप भी है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान अज्ञान रूप भी है, ज्ञान रूप भी होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये 3 ज्ञान रूप होते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान ये 3 अज्ञान रूप होते हैं। मणपज्ये मनः परे ज्ञान, केवलम अवि इसका संधि विच्छेद करेंगे। केवलम अवि मतलब और, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग होते हैं। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये 3 ज्ञान रूप, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान
ये 3 ज्ञान रूप, इस प्रकार 6 हो गए। मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार से 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग होता है। च और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष, परोक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान से के भेद से इन 8 को बांटा जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद से, प्रत्यक्ष और परोक्ष भेयम, भेयम मतलब भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से इन 8 को बांटा जाता है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले, ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? जब आत्मा ज्ञान गुण को उपयोग में लाता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो सबसे पहले हम जानते हैं मति ज्ञान किसे कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना, 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जो आत्मा से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा सहित जो रूपी पदार्थों को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा से, जो सीधा कहाँ से होता है? आत्मा से। और किसकी सीमा लिए हुए होता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सीमा के साथ होता है। और जो सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी पदार्थों को नहीं जानता, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। शुरू के 3 ज्ञान कुज्ञान कैसे हो जाते हैं? अगर ये ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है तो ज्ञान कहलाते हैं, लेकिन अगर सम्यक तो हमारा नष्ट हो गया है और मिथ्यात्व हम में आ गया है, मिथ्यात्व आ जाता है, तो यही ज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, कुअवधि मतलब विभंग ज्ञान भी जिसे कहते हैं। तो इनका जो अभिप्राय होता है, ज्ञान का जो अभिप्राय होता है वो गलत हो जाने से ये ज्ञान बजाय सच्चे ज्ञान के झूठा ज्ञान कहलाने लगते हैं। इसीलिए ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान हो जाते हैं सम्यक्तु के अभाव में। मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? जो मन की पर्यायों को जाने, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जो आत्मा से हो। यह मति ज्ञान से पहले दूसरे के मन को जानकर फिर मन में चिंतित पदार्थों को जानता है, उसका नाम मन पर्याय ज्ञान होता है। सबसे पहले जो 5 इंद्रियों मन की सहायता के बिना होता है और जो दो आत्मा से होता है, और यह मति ज्ञान से पहले दूसरे के मन को जाने फिर मन में चिंतित पदार्थों को जानता है, उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, मन पर्याय ज्ञान कुमन पर्याय ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं, मन पर्याय ज्ञान कुमन पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। अब अगला प्रश्न, वर्तमान में कितने ज्ञान हमें हो सकते हैं? वर्तमान में अगर जीव सम्यक दृष्टि है तो उसको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो उसे कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा का जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की वर्तमानकालीन समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्यतकालीन संबंधी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ बिना क्रम के जानता है, स्पष्ट जानता है, आत्मा से जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। आत्मा का जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की
वर्तमान की तो समस्त पर्यायों को, लेकिन भूत और भविष्यकालीन संबंधी अनंत अनंत पर्यायों को जानता है। भूत और भविष्यत में समस्त पर्यायों को नहीं जानता, सिर्फ अनंत अनंत पर्यायों को जानता है। और वर्तमान की समस्त पर्यायों को जानता है, एक साथ जानता है, बिना किसी क्रम के जानता है, स्पष्ट जानता है, आत्मा से जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब अगला प्रश्न, मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवग्रह, इह, अवाय, धारणा। अवग्रह के 2 भेद होते हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह के 48 भेद होते हैं और अर्थावग्रह के 288 भेद होते हैं। तो इस प्रकार 336 मति ज्ञान के भेद होते हैं। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद होते हैं? शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार का होता है, अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का होता है, जिसको हम द्वादशांग भी कहते हैं। और अंग बाह्य बहुत प्रकार का होता है और कुछ आचार्य अंग बाह्य को 14 प्रकार का भी कहते हैं। अब वर्तमान में अगला प्रश्न है, क्या वर्तमान में किसी जीव को अंग पूर्व का ज्ञान हो सकता है? पंचम काल के प्रारंभ के कुछ वर्षों में अंग पूर्व का ज्ञान था, लेकिन वर्तमान में किसी का इतना क्षयोक्षम नहीं है कि अंग पूर्व का ज्ञान हो सके। तो अंग बाह्य में जो शास्त्र है उनका ज्ञान हम करते हैं, लेकिन अंग प्रविष्ट तो है ही नहीं। तो अंग बाह्य में तो तत्वा सूत्र, समयसार आदि ये सब आ जाते हैं। तो हमने जाना कि शुद्ध ज्ञान के कितने भेद होते हैं और वर्तमान में हमें क्या उपलब्ध है। अब अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का और भी होता है, गुण प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्त। अवधि ज्ञान 3 प्रकार का भी होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। अब हम कुछ विशेष बातें जानते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अधूरे भी होते हैं और अस्पष्ट भी होते हैं। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान अधूरे तो होते हैं पर स्पष्ट होते हैं। केवल ज्ञान पूरा भी है और स्पष्ट भी है। पंचम काल में केवल मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही होते हैं, अन्य ज्ञान नहीं होते। और अगर सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुशुद्ध ज्ञान होता है। मन परे ज्ञान केवल महामुनिराजों को ही होता है, अन्य को नहीं होता। अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, केवल ज्ञान मात्र अरिहंत और सिद्ध भगवान को ही होता है। अब थोड़ा अंग प्रविष्ट को जानते हैं। जिनवाणी द्वादशांग रूप है, उसके 12 अंगों का ज्ञान होना अंग प्रविष्ट है। द्वादशांग के आधार से परंपरा के आचार्यों ने जो अंग अन्य ग्रंथ रचे हैं, जैसे तत्वासूत्र, समयसार, द्रव्य संग्रह आदि, अर्थात वर्तमान में जितने भी शास्त्र उपलब्ध है वह अंग बाह्य में आते हैं। ये द्वादशांग रूप नहीं है, पर द्वादशांग के आधार से लिखे हुए शास्त्र है। वर्तमान में कोई भी अंग या पूर्व उपलब्ध नहीं है। श्वेतांबरों में जो अंग या पूर्व बताए जाते हैं वे कल्पित है, डुप्लीकेट है, वास्तविक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो हमने ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग को जाना। अब हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। इनमें मति, शुद्ध, अवधि ये 3 अज्ञान तो मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व कर्म के साहचर्य से प्रवर्तते हैं और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन के कारण ये तीनों ही सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान कहे जाते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से होने वाले ज्ञान को विशेषता से जानने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। इंद्रिय और मन के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा पूर्वक जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा पूर्वक जो दूसरे एवं अपने मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। तीन लोकों के अनंत द्रव्य और उनकी त्रैकालिक अनंत पर्यायों को
एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये वाली जो डेफिनेशन है केवल ज्ञान की, ये सही नहीं है। जो हमने आपको पहले प्रश्न में जो केवल ज्ञान की डेफिनेशन बताई थी वो बिल्कुल सही है कि तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों की, वर्तमान की समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्यकालीन अनंत पर्यायों को एक साथ बिना क्रम के स्पष्ट जो जानते हैं, आत्मा से जो जानते हैं, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ये वाली जो डेफिनेशन है केवल ज्ञान की, ये बिल्कुल सही है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी द्वारा प्रमाणिक है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दो परोक्ष ज्ञान है। अभी हमने ऊपर जाना था ना कि परोक्ष और प्रत्यक्ष से इन 8 ज्ञानोपयोग को बांटा जाता है। ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का भी होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, और इन 8 ज्ञानोपयोग को इन 2 भागों में बांटा जाता है। तो अब परोक्ष कौन सा ज्ञान है और प्रत्यक्ष कौन सा है ये भी जानते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये 2 परोक्ष ज्ञान हैं। अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष है। अब परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रियों मन की सहायता से ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा ना होकर जो आत्मा से सीधा ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जो प्रत्यक्ष ज्ञान अधूरा जानता है उसे देश प्रत्यक्ष कहते हैं और जो प्रत्यक्ष ज्ञान पूरा जानता है उसको सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष को विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो ये हमने आज 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग को समझा, जाना, इसके भेद जाने, इनकी भेदों की डेफिनेशन जानी और भेदों को भी विशेष रूप से जाना। अब चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतहु धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।